अब आगे बढ़ेंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है। हिमाचल में बाढ़ से 36 लोगों की जान चली गई है। मानसून में अभी तक 571 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मंडी जिला पूरी तरह बारिश से इस वक्त प्रभावित नजर आ रहा है। तो हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है। हिमाचल की बात करें, 36 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। इस मानसून में अभी तक 571 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मंडी जिले की खास तौर पर बात करते हैं तो बारिश की वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा ये प्रभावित नजर आ रहा है। तो आसमानी आफत जो कि मुसीबत लेकर आई है लोगों के लिए। नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें मिल रही हैं। कई जगहों पर नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। हिमाचल के अंदर भी मंडी के पास आज सुबह लैंडस्लाइड हुई है। वहां पर भी रास्ते को खोलने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और ये जो मंडी जिला है ये इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर नजर आ रहा है। कई लोगों की जान जा चुकी है पूरे हिमाचल में। कई लोग अभी भी यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। उधर झारखंड की अगर हम बात करें तो भारी बारिश का येलो अलर्ट यहां पर भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है। लातेहार, लोहरदगा के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पलामू, चतरा, हजारीबाग के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से यहां पर बना हुआ है कि आप देख रहे हैं लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं। दूसरी तरफ अब एक बार फिर से झारखंड के अंदर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लातेहार, लोहरदगा के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रॉबिन इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं और धनंजय भी इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। एक एक करके रुक करेंगे। पहले हिमाचल आपको लिए चलते हैं जल्दी से। रॉबिन इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, अभी क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस बार भी मानसून ने भारी तबाही मचाई है। हालांकि ये कहना ठीक होगा कि पिछले एक हफ्ते से थोड़ी सी राहत प्रदेश को मिली है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 56 लोग पूरे मानसून सीजन के दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं, उनकी जान चली गई है। इसके अलावा 33 लोग अभी भी लापता है। 100 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे के दौरान घायल हुए हैं। तो 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक प्रदेश को हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ अभी ताजा हालात की बात करें तो करीब 2 नेशनल हाईवे समेत पूरे 250 सड़कें जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर बाधित है। 327 जगहों पर जो है बिजली जो है वो बाधित हुई है और साथ ही साथ 700 से ज्यादा जगहों पर जो वाटर सप्लाईज है वो भी बाधित हुई है। यानी कि लोगों को ना तो बिजली मिल रही है, ना पानी पीने का पानी मिल रहा है और आने जाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 नेशनल हाईवे भी बंद है। इसमें सबसे पहले जैसा आपने बताया कि मनाली जो चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है वो भी बाधित हुआ है। तो ऐसे में बड़ा नुकसान प्रदेश को हो रहा है। और हालांकि पिछले एक हफ्ते के दौरान लोगों को जरूर राहत मिली है, क्योंकि कुछ इलाकों में बादल फटने या फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं दर्ज नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मानसून सीजन के दौरान अभी तक 30 के आसपास जो है फ्लैश फ्लड दर्ज किए गए हैं। 22 जगह पर बादल फटे हैं और इसके जगह असंख्य जगह ऐसी है जिनकी गिनती नहीं है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, भारी लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार कई इलाकों में आज भी लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र आज हालांकि पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिला रहने वाले हैं। लेकिन कल से 16 जुलाई तक एक बार फिर प्रदेश भर में जो है भारी बारिश का अनुमान पहले ही मौसम विज्ञान केंद्र लगा चुका है। तो ऐसे में जो रिस्टोरेशन का काम था, लोगों को पुनर्वास करवाने का काम था, अब अगर ऐसे में बारिश होती है तो उसके लिए भी बाधा उत्पन्न होगी, जिससे जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी सरकार है, चाहे समाज के जो मददगार लोग हैं, वो सब मिलकर जो है कोशिश कर रहे हैं। जो क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो मंडी जिला है, वहां से जिस तरह की तबाही की तस्वीरें सामने आई है उसने सबको दहलाया है और लोगों को रिवाइवल करना वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। क्योंकि जहां पर लोग बस रहे थे, जहां पर लोग काम कर रहे थे, वो खेत बह गए हैं, वो जमीनें बह गई हैं जिन पर उनके घर थे। तो ऐसे में इन लोगों को कहाँ रिहेबिलिटेट किया जाए, कहाँ इनका पुनर्वास करवाया जाएगा, यह भी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि लोग जो निजी तौर पर भी मदद के लिए सामने आ रहे हैं और प्रशासन भी अपने स्तर पर मदद करने के प्रयास कर रहा है। और अब देखना होगा कि अगर मौसम साथ देता है तो इन लोगों का पुनर्वास हो सके। ऐसी ऐसी तस्वीरें मंडी से सामने आई है जहां पर हमने देखा कि
पूरे के पूरे जो परिवार है वो बह गए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो वहां पर बच गए हैं। तो ऐसे में कई जो मुश्किलें हैं वो अभी प्रदेश के ठीक सामने है है। रॉबिन, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। धनंजय भी इस वक्त जी। हमारे साथ हैं। धनंजय, वहां पर किस तरह का हाल इस वक्त मौसम का बना हुआ है, क्योंकि वहां पर भी कई इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। देखिए, पिछले एक महीने की अगर बात करूं तो झारखंड में रुक रुक के लगातार बारिश हो रही है और बारिश का ऐसा सितमधार कहर बरपाया झारखंड वासियों को कि रोड नाले सब सड़क जितने भी नदी में तब्दील हो चुके हैं। जमशेदपुर की अगर मैं बात करूं तो जमशेदपुर में जो स्वर्णरेखा नदी है वो रेड लेवल से ऊपर बह रही है, यानी ये जान सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्र में बरसात का पानी आ चुका है। तो लोग प्रशासन से त्रस्त हैं। जो नगर निगम का जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाए, जिसके कारण लोग कोहराम मचाए हुए। रांची की बात करें तो रांची के आसपास तमाम ऐसे जिले हैं, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, तमाम जिलों को 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और पिछले कल की बात की जाए तो 4 लोगों की मौत हो चुकी है बिजली गिरने से और कई लोग घायल भी हैं जो हॉस्पिटल में इलाज रहते हैं। तो लगातार इस तरह से नुकसान की खबरें आ रही है। झारखंड वासियों को जो किसान है, किसान भी त्रस्त हो चुके हैं। किसान जो सब्जी के किसानी करते हैं वो परेशान है। जो सब्जियां हैं तो गल चुके हैं, लेकिन धान की खेती के लिए जो बरसात रुकना चाहिए था वो भी नहीं रुक रहा है। तो लगातार किसान भी परेशान है, आम लोग भी परेशान है, घर से निकल नहीं पा रहा। हालांकि अभी रांची में कुछ देर के लिए बरसात तो रुकी हुई है, सुबह सुबह बारिश तो हो रही थी। अभी जो मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ घंटे के बाद तेज बारिश होगी रांची सहित आसपास के 4 जिलों में। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से बरसात ने कहर बरपाया। कई जगह पे पुल टूट गए हैं, पुलिया टूट गए हैं, डायवर्सन टूट चुके हैं। तो लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि आज संडे का दिन है, संडे के दिन में भी देखिए जब लोग घर से अभी तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो सब घर के अंदर दुबक जाते हैं। प्रशासन, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी, आपदा की बैठक भी हुई थी। उसमें कहा गया था कि प्रशासन सतर्क रहे। मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है झारखंड वासियों को लेकर, उस पर प्रशासन की भी नजर बनी हुई है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है जो बंगाल में जो लो सर्कुलेशन बना हुआ झारखंड के ऊपर ही बना हुआ है। हालांकि जो लो सर्कुलेशन बना होता था उड़ीसा के ऊपर बना होता था तो झारखंड में कम बारिश होती थी। इस बार जो मानसून में सर्कुलेशन, जो साइक्लोन सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर बना हुआ, जिसके कारण लगातार तेज बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण झारखंड वासी परेशान है। और ये कुछ दिनों तक, 4 से 5 दिनों तक लगातार झारखंड के ऊपर ही रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो उड़ीसा और बिहार का मूव करेगा, तो बिहार में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन झारखंड में अभी 4 दिनों तक बारिश का निजात नहीं मिलने वाला है। ऐसे लोगों को परेशान होगा। अभी देखिए, हालांकि अभी आसमान में साफ है, धूप हल्की हल्की निकली है, लेकिन जो मैसेज आया है, जो मौसम विभाग की तरफ से मैसेज सर्कुलेशन जो होता है, 3 से 4 घंटे में झारखंड के राजधानी रांची से आसपास के इलाकों में तेज बारिश होगी। और इसके लिए एहतियातन के तौर पे मौसम विभाग ने कहा कि घर के अंदर ही रहें, ज्यादा जरूरत ना तो बाहर ना निकले। और देखिए, एक बार फिर से रॉबिन के पास आपको लिए चलते हैं। रॉबिन, अभी आने वाले दिनों में क्या लगता है, कब तक राहत मिलने की उम्मीद है वहां पर लोगों को? देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार रेस्टोरेशन का काम है और लोगों को पुनर्वास करवाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मौसम एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर मौसम खराब होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी चाहे मदद पहुंचाने का काम है वो सड़कों पर निर्भर है, और अगर बारिशें इस तरह से होती रही तो ये जो सड़कें हैं इनको रिवाइवल करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में मदद किस तरह से पहुंचाई जाए, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। हालांकि कोशिश किया जा रहा है। आने वाले 16 जुलाई तक, जैसा मैंने बताया, कि प्रदेश के बहुत से इलाकों में पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। हालांकि अब देखना होगा कि मौसम जो है, कुदरत जो है, वो कितनी मेहरबान लोगों पर होती है ताकि लोगों का रिवाइवल किया जा सके। हिमाचल प्रदेश को क्योंकि चौतरफा मार पड़ रही है, ना केवल लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है, बल्कि यहाँ का पर्यटन कारोबार ध्वस्त हुआ है। और आने वाले दिनों में जब सेब का सीजन आने वाला है, उससे पहले अगर सड़कें नहीं बन पाई तो वो भी एक बड़ा नुकसान होगा। जी ठीक है रॉबिन, अभी के लिए आपका शुक्रिया। धनंजय, आपका भी शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।